नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की 7वें अध्याय की कथा। इसे सुनने मात्र से आपके दुखों की तुष्टि होती है, आपके सारे दुख मिट जाते हैं। आप धरती पर ही स्वर्ग महसूस करने लगते हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आने लगती है। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म 7वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियम के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब नारद जी बता रहे हैं। कार्तिक मास का व्रत सदा ब्रह्मचार्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पैर को केवल एक बार पत्तल पर खावें या बिस्तर से पड़े। कार्तिक वधी कथा का 7वां अध्याय। जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वाले नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अत्र न ग्रहण, किसी से विदुष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास व्रत करने वाले दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय क्रिया, पका हुआ भोजन न ग्रहण करें। नित्य भावना कुवाच का त्याग, चूना, जम्बूरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अत्र का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। किसी के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि हैं, सांभर, नमक आदि पर त्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ भोजन, पत्र, अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए प्रपाक्त आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार ही भोजन पत्तल पर खावे। कार्तिक वधी नरक चतुर्थी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान अत्याजतम। कार्तिक वधी मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को त्याग ग्रहण करें। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा केत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दिष्ट पका भोजन, सूतक के समय पका हुआ भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अत्र न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्राण, वृक्ष श्री विष्णु भगवान श्री प्रसन्नता हेतु करे और पूर्ण वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलपत्री और तरबूज, सप्तमी को आंवला को भक्षण न करें। व्रती इन शासकों में से यह कोई वर्जित शकों में कोई शाक का खाना चाहे तो ब्राह्मण को देखकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। भी एकादशी में पूर्वोक्त विधान अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जनी से थाली हाँक कर भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यम कार्तिक वध सब व्रतों में श्रेष्ठ। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ है, वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भिक्षु, मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक वधी के शरीर में ही निवास करते हैं। खराब सपने, मानसा, वाचा, कर्माण किसी प्रकार का भी पाप हो, सब कार्तिक वध करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक करते हैं, अंगरक्षक लोग कहते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्राणी देवता करते। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रहण, भूत और पिशाच आज कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधा सहते कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहते हैं, असमर्थ है। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उत्तर करने वाला। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने की
तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये थी 7वें दिन कार्तिक व्रत की कथा। आई होप आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। पर डे हमारे चैनल पे ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।